हेलो दोस्तों। तो वीडियो की एडिटिंग पे मत जाना, जो बोल रहा हूँ वे काम करेगा, ठीक है। बातों को सुनना जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। मैंने भी फेस किया है, आपके पापा ने भी फेस किया है, और आगे आप भी कर रहे हो, ठीक है। तो इससे यदि निकलना चाहते हो और किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वे याद रहेगा किसी भी चीज़ को। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आप एक बार देखते होगे कि आज पढ़े और कल भूल जाते हो कोई भी चीज़। लेकिन मैं जो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप उससे रिलेट कर लेना और उसके बाद फिर इस चीज़ को यूज करना। आपको कोई बात याद कब रहता है? आपको कोई भी बात तब याद रहता है जब आप उस चीज़ को बार बार सोच रहे होते हो। जस्ट एग्जाम्पल, लाइक अभी मैंने आपको एक गाली दे दिया, या आपके दोस्त ने आपको गाली दे दिया या आपको पीट दिया। मैं आपसे 10 साल बाद पूछूंगा ना, तो भी आप बताओगे कि उसने मुझे इस तारीख को गाली दिया था। कुछ ऐसा इवेंट होगा जो आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब ये कैसे होता है, आप गौर फरमाइएगा। आप आजकल के भी मतलब कि इन्वायरमेंट में आप देखिएगा। आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। अभी ये बात को रख लीजिए दिमाग में और एक्सपीरियंस कीजिएगा इस चीज़ को। जब आपको कोई गाली देता है या आपसे कुछ अनुचित बात करता है, तो आप क्या करते हैं कि आप उस चीज़ को दिल पे लगा लेते हो। दिल पे लगा लेने का मतलब कि हर 5 से 10 मिनट पर आपके दिमाग में चलते रहता है, उसने मुझे ये कैसे कह दिया, मुझे ये कैसे कह दिया। हर 5 मिनट पे, 2 घंटा पे, 1 घंटा पे, ऐसा 5 दिन तक करते रहते हो। 2 से 3 दिन तक दिमाग, जब भी आदमी आगे टकराता है आपके दिमाग में बस यही आता है, उसने मुझे गाली दिया था, काहे दिया था, हमको जानना है। आपके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चल रहा होता है उसी चीज़ के रिगार्डिंग, उसी इवेंट के रिगार्डिंग। तो आप उस चीज़ को लंबे टाइम तक याद रख पाते हो। तब जो हमारा माइंड है वे उसे परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है, जब उस चीज़ को बार बार रिकॉल करते हो। और यही सेम सिनारियो आपको पढ़ाई में भी यूज करना है। जो चीज़ आपको टफ लगती है, जैसे कुछ चीज़ आप रटे बिना कर ही नहीं सकते हो। कुछ चीज़ ऐसा है जैसे मतलब कि उसे समझा नहीं जा सकता है ऐसा। अब फार्मूला को आप समझ लो, ठीक है, बहुत सारे फार्मूला को आप समझ लोगे, लेकिन सबको समझना संभव नहीं है, तो वहाँ रटना होता है। या कुछ ऐसा केमिस्ट्री में पार्ट होता है जिसे रटना ही होता है। एक्सेप्शन को ले लो, उसमें क्या ही तुम समझोगे, हाँ ये होता है, ये होता है, यहाँ वहाँ नियम फेल हो जाता है। तो यदि IIT जी नीट के बच्चे हो तो तुम्हें ये सब चीज़ फॉलो करना होगा कि किसी भी चीज़ को याद करना है तो उसे 5 दिन तक, फर्स्ट डे 3 से 4 बार रिवीजन, कोई भी चीज़ को। जो चीज़ मान लो आज 5 पेज पढ़ रहे हो, 5 पेज को कम से कम 4 घंटा के अंतराल पर फर्स्ट डे याद करो। ट्रिक नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा दिन जाओ, दूसरा दिन उस चीज़ को 2 बार रिवीजन करो। तीसरा दिन जाओ, उसे फिर 1 बार रिवीजन करो। फिर 2 दिन के लिए पोज ले लो, कुछ नहीं सोचना है, बंद करो दिमाग। फिर जब लास्ट का 7वां दिन आएगा तब फिर 1 बार रिवीजन करो। 7 दिन हो गया, 7वां दिन 1 बार रिवीजन किया, फिर उसके बाद 15 दिन पे करना और 30 दिन पे। इस तरीक़ा से जब तुम करोगे तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और उस चीज़ को कहीं मिस्टेक से तुमने लिख दिया, यूज कर लिया रियल लाइफ में, तब तुम तो ले लो पत्थर का लकीर से, ये भूलोगे नहीं, ठीक है। एक होता है रटना। रटना में क्या होता है ना, तुम रटोगे तुरंत इंस्टेंट याद हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स तुम भूल जाओगे, तुम्हारे दिमाग से वे उतर जाएगा। तो उसको परमानेंट करने के लिए तुमको बार बार रिकॉल करना होगा। जिस प्रकार से हम लोग लड़ाई के बातों को याद करते हैं बार बार, उसने मुझे ये कहा, उसने ये कहा, मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया। तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे जो तुम्हें याद होंगे अभी भी। ऐसा इस वजह से क्योंकि तुम अभी भी उसे रिकॉल कर लेते हो, जब भी वे नज़र में आता है तुम उसे रिकॉल कर लेते हो। तो पढ़ाई में भी यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा ट्रिक समझो। तीसरा, जब भी पढ़ो उसका एक इमेजिनेशन बनाओ। आँख बंद करो और सोचो, जब तुम साइन थीटा पढ़ रहे हो तो साइन का इमेजिनेशन दिमाग में आना चाहिए कि साइन इस तरीका का होता है और थीटा ये है, तो इस तरीका का फॉर्मूला है। जब तुम अपने दिमाग में इमेजिनेशन करने लगोगे तो वे चीज़ दिमाग में छपना शुरू हो जाए, क्योंकि लिए फ़ोटो ज़्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू रिटेंस, ठीक है। तो जब भी पढ़ो एक इमेजिनेशन लेके पढ़ो, और जब पढ़ लो, रट लो, मान लो रट लिए, तब उसको रिकॉल कैसे करना है। जस्ट इमेजिन। रिकॉलिंग में ये नहीं होता है कि नोट्स उल्टा है और पढ़ना शुरू कर दिया रिकॉल कर ले, नहीं। रिकॉलिंग इस तरीके से होगा, तुम बैठे बैठे जा रहे हो, रास्ता में शॉपिंग करने जा रहे हो, किसी के दोस्त से मिलने जा रहे हो, आंख बंद करके या बोलते हुए
दिमाग में एक बार घुमा लिया, चाहे साइन थीटा और ये फार्मूला होता है, कॉस थीटा और ये फार्मूला होता है, बस ये तुम्हें प्रैक्टिस में लाना है। हम ये नहीं करें पर्सनली उसके लिए टाइम निकालो, तुम टाइम निकाल के उसके नोट्स को फिर से पलटो। जहाँ फर्स्ट है उस चीज़ को दिमाग में पॉइंट आउट करो और उस चीज़ को देखना है सिर्फ नोट्स में। ये तरीका जिस दिन तुम यूज करने लगोगे तुम नहीं भूलोगे कोई भी चीज़। लिख के ले लो मुझसे, बस तुमको ये चीज़ प्रैक्टिस में रखना होगा 30 दिन तक। बस ये गैप जो बताए 3 दिन लगातार, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, फिर उसके बाद 7वां दिन पे एक बार, फिर 15वां दिन पर, फिर 30 दिन पर। इस चीज़ को याद रखो। उसके बाद जब भी तुम्हारी नज़र में आवे वे चीज़ तो एक बार रिकॉल कर लो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें सब चीज़ रिकॉल कर लो। भाई तुम्हें निकालना है तो मेहनत करना होगा। पढ़ाई इतना आसान नहीं है जो कि तुम आज किए और हमेशा के लिए रह गया, नहीं। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस करोगे तो रहेगा, नहीं करोगे चला जाएगा। अभी तुमको टेबल्स पूछ लूँ 19 1 का, मे बी 18% लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि इसका रिकॉल्स यूज नहीं हो रहा है। मे भी हम तो कहते हैं आप एससीएफ में फंस जाओगे यदि आज से 4 साल बाद आप फिर से पूछा जाए, अभी तो इंटर में तो थोड़ा बहुत यूज कर लेते हो, 4 साल के बाद तुमसे पूछा जाए तुम एससीएफ नहीं निकाल पाओगे। ये हालात हो जाती है। तो जो चीज़ प्रैक्टिस में रहता है वे चीज़ दिमाग में रहता है, याद रखना। तो बस जो चीज़ इस वीडियो में पूरा मूल सार है कि रिकॉल करो ज़्यादा से ज़्यादा। यदि तुम ये चीज़ को फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म तक किसी भी रटने वाले, बिना समझने वाली चीज़ को भी तुम रट पाओगे, दिमाग में रख पाओगे, यू मंत्र की तरह निकल जाएगा। तो तुम लोग ये चीज़ फॉलो करो, एक बार करके हमको कमेंट में करना कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि ये कमेंट तो तुम इंस्टेंट में दोगे नहीं, 15 दिन लग जाएगा। और मैं मानता हूँ मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड में इतना मैं एडिटिंग नहीं देता हूँ, एडिटिंग मैंने छोड़ दिया। अब बस नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ, देखना देखो मत देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस बनाऊँगा, ठीक है। यदि यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। और बाकी कोई दिक्कत नहीं, वे तुम्हारा मन है। तब तक के लिए जय हिंद।